आप बहुत मेहनत करके एक प्रोडक्ट बनाते हो और उस प्रोडक्ट को हर हाल में काबिल करने के लिए तैयार करते हो, लेकिन जब बात आती है लोगों के सामने प्रेजेंट करने की, तब उतना जो अटेंशन है, उतना जो एप्रिशिएशन है वो आपको नहीं मिलता है। तब आपको कैसा लगेगा? वही कुछ सेम हाल है इस वाले बाइक के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शान और स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नया वीडियो पर, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस अपाचे RR 310 के बारे में। हालांकि इसका जो पहले वाला मॉडल था वो उतना कुछ खास नहीं कर पाया इंडियन मार्केट में, तो कंपनी ने बहुत सारे अपग्रेड किया है, बहुत सारे चेंजेस किया है। क्या वो सच में इतना प्रैक्टिकल है या फिर डे टू डे लाइफ में उतना प्रैक्टिकल है या फिर नहीं है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। लेकिन इससे पहले स्पेशल थैंक्स टू माय अन्नपूर्णा टीवीएस, जो ने मुझे प्रोवाइड किया है इस बाइक को रिव्यू करने के लिए। शोरूम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, अपने अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, शोरूम में विजिट कीजिए। नाउ लेट्स हैव अ लुक। पहले वाले मॉडल और इस वाले मॉडल में उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो आपको नोटिस होगा वो है इसका ये विंग रेट। 3 kg का मैक्सिमम डाउन फोर्स क्रिएट करता है। कि मैक्सिमम डाउन फोर्स यानी कि जब आप स्ट्रेट लाइन में बहुत तेज से क्रॉस करोगे या फिर 180-190 में क्रॉस करोगे, तब जो इसका जो विंग रेट है वो वर्क करता है। जो आपको स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है वो आपको बेहतरीन प्रोवाइड करता है ये वाला विंग रेट। हालांकि इस वाला बाइक में जो स्पीड है, टॉप स्पीड है वो है 160, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ खास दे पाएगा डे टू डे लाइफ में, इतना कुछ वर्क है इसका। तो अगर आप ट्रैक में चलोगे तब शायद उतना मालूम चलेगा कि कितना ये काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस गाड़ी का फ्रंट सस्पेंशन को लेकर, आपको यहाँ पर फ्रंट में गोल्डन कलर की USD सस्पेंशन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें टायर प्रोफाइल की, टायर आपको यहाँ पर 110 सेक्शन का देखने को मिलता है, 110-17 सेक्शन का देखने को मिलता है। 17 इंच का टायर है। और जो सबसे बढ़िया बात है वो है इसमें आपको मिशेलिन का टायर देखने को मिलता है, मिशेलिन रोड 5 का टायर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार ग्रिप प्रोवाइड करता है रोड में हर कंडीशन में। बारिश बोलो चाहे कीचड़ बोलो, सब में ये बहुत ही बेहतरीन जो ग्रिप है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो दूसरा चेंज हुआ है, आप ये कह सकते हो थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस हुआ है, वो हुआ है इसका इंजन केसिंग को लेकर। अब यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर देखने को मिलता है, जो कि देखने में बहुत ही कूल लगता है और बड़े बड़े सुपर बाइक में अक्सर ये देखने को मिलता है। ये देख के मुझे कहावत याद आ गया है कि गरीबी में भी आमिरों का मजा। तो ये वाला कहावत मुझे याद आ गया, लेकिन देखने में बहुत ही कूल लगता है और अच्छा लगता है। हालांकि इसके साथ परफॉर्मेंस में कुछ भी लेना देना नहीं है, दोनों के अंदर से भी देखने के लिए दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका एग्जॉस्ट को लेकर, एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर पहले जैसे ही देखने को मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया है। फिट एंड फिनिश क्वालिटी बहुत ही अच्छा खासा दिया गया है। और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। सीट की अगर हम बात करें तो सीट आपको स्पीड में मिलता है। राइडर के लिए तो अच्छी खासी जगह है, लेकिन पिलियन के लिए उतना अच्छा जगह नहीं है। आप ये कह सकते हो कि ये सिंगल राइडर स्पेसिफिक बाइक आप ये कह सकते हो। इसके बाद अगर हम पीछे वाले टायर की बात करें तो पीछे वाले टायर जो है वो आपको 150 सेक्शन का देखने को मिलता है। और इसका जो डिस्क ब्रेक का साइज है, पीछे वाला जो डिस्क है वो है आपको 240 mm का देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी आपको डुअल चैनल ABS का साथ देखने को मिलता है। मिशेलिन रोड 5 टायर यहाँ पर भी प्रोवाइड किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है इसका बाई डायरेक्शन क्विक शिफ्टर को लेकर। यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन उसको अगर आप लेना चाहो तो आपको एक्स्ट्रा 17,000 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा बाई डायरेक्शन क्विक शिफ्टर के लिए। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका जो ट्रैफिक है, रोड में जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक जैम में आपको गियर अप डाउन करने में उतना कुछ दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से, स्मूथली आप गियर शिफ्ट अप डाउन कर सकते हो। अगर आप डायनामिक किट वाला मॉडल लोगे तब आपको जो मिलता है यहाँ पर आपको ब्रश एनिमल चेन किट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि ये वाला जो मॉडल है मेरे सामने वो है डायनामिक प्रो वाला मॉडल। सिर्फ और सिर्फ डायनामिक किट वाला जो मॉडल है वहाँ पर ही आपको वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और साइड की अगर हम बात करें तो साइड में जो आप ये वेंट देख रहे हो ये एक्चुअल में वर्क करता है, क्योंकि इसका जो इंजन का हीट है वो इस साइड से निकल जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि जो अगर आप जब बाइक चलाओगे तो आपका जो पैर में उतना हीट आपको महसूस नहीं होगा। तो इस वेन के वजह से यहाँ से आपका जो हीट है सारा बाहर निकल जाता है। और आप बात करते हैं इस गाड़ी का टैंक को लेकर। टैंक यहाँ पर आपको 11 लीटर का देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है आपको TVS का जो लोगो है वो आपको देखने को मिलता है। और RR 310 का लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। E20 फ्यूल के साथ आता है, यानी कि फ्यूचर प्रूफ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहाँ पर 11 लीटर का फ्यूल टैंक है, थोड़ा सा बड़ा दिया जा सकता था, 12 लीटर या फिर 13 लीटर दिया जा सकता, जो कि एक
उतना अच्छा मुझे नहीं लगता है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो एड ऑन हुआ है वो हुआ है इसका स्विच गियर में, यहाँ पर आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल की वजह से आपको अगर लॉन्ग टूर करते हो, लंबे लंबे राइड करते हो, तब आपको बहुत ही ये यूज़फुल लगेगा। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर आप एडजस्टेबल क्लच लीवर देखने को मिलता है जो कि 4 स्टेप एडजस्टेबल है। उसी के साथ साथ ब्रेक लीवर भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके वजह से राइडिंग कॉम्फर्टनेस जो है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो स्विच गियर क्वालिटी है ये भी बहुत बढ़िया दिया गया है, बहुत ही अच्छा खासा फिट एंड फिनिश के साथ ये आता है। इंडिकेटेड पास स्विच, हाई बीम, लो बीम का स्विच आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर हैजर्ड का इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, हैजर्ड स्विच। और यहाँ पर आपको मेनू टॉगल करने का स्विच देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर नीचे इंडिकेटर का स्विच देखने को मिलता है। और उसके नीचे आपको यहाँ पर हॉर्न देखने को मिलता है। और उसके साइड में आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टार्टर स्विच देखने को मिलता है, स्टार्ट स्टॉप स्विच देखने को मिलता है। और इसके साथ जो आता है वो मोड आता है, तो मैं एक बार ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छा खासा देखने को लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने में। तो यहाँ पर लिखा है वायर योर गियर, तो ठीक है, जब बाइक चलोगे तो हेलमेट सब पहन लेना। और यहाँ पर आपको जो ये वाला बटन है इससे आप इसका जो मेनू है वो एक्सेस कर सकते हो कुछ इस प्रकार। दबाते ही आप यहाँ पर देख सकते हो राइड मोड आप देख सकते हो, उसी के साथ आपकी डिटेल्स, माई व्हीकल, उसी के साथ प्रेफरेंस, ये सब कुछ देख सकते हो। राइड मोड में अगर आप जाओगे तो अर्बन, रेन, स्पोर्ट जो कि लॉक है, उसके साथ ट्रैक जो कि लॉक है वो सर्विस के बाद खुल जाएगा। तो ये सब आप देख सकते हो। ट्रिप डिटेल्स में आप देख सकते हो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी। और उसी के साथ साथ डे ट्रिप मीटर भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसी के साथ मेडिकल इन्फॉर्मेशन में सर्विस, परफॉर्मेंस और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप सब कुछ रख सकते हो यहाँ पर, जो कि डिजी लॉकर के साथ वो इंटीग्रेटेड होकर आपको यहाँ पर सीधा प्रोवाइड करके दिया जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये तो था सब कुछ। और उसी के साथ साथ आपको ऊपर यहाँ पर नो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो हैजर्ड है उसका इंडिकेटर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर इंजन की सीट, एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच आपको यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो देखने को आपको मिलता है। हैजर्ड में जलाने के बाद सामने से कुछ लुक इस प्रकार आता है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत ही ब्राइट एलईडी हेडलाइट आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से रात में अगर आप चलाओगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, इतना ब्राइट है। और प्रोजेक्टर हेडलाइट है, उसकी वजह से और भी थोड़ा सा इनहांस हो जाता है नाइट में अगर आप राइड करोगे। तो एक बार इस गाड़ी का मैं एक बार हॉर्न सुना देता हूँ, हॉर्न कैसा है इस गाड़ी का। हॉर्न जो है स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से अच्छा खासा दिया गया है, ना ज़्यादा लाउड है ना ज़्यादा कम है, अच्छा खासा एकदम हॉर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये तो था टीवीएस अपाचे RR 310 का रिव्यू। आपको ये बाइक कैसा लगा नीचे वो कमेंट में ज़रूर बताना। जो बहुत कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हुआ है, बहुत कुछ मैकेनिकल चेंजेस हुआ, उसके वजह से परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा इनहेंस हुआ है। अब जो इसका जो परफॉर्मेंस है ये भी बहुत बढ़ चुका है। कंपनी जो क्लेम करता है आपको 11% ज़्यादा टॉर्क देखने को मिलता है। अब ये 38 bhp का जो पावर है वो प्रोड्यूस करता है और 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ आपको यहाँ पर विंगलेट देखने को मिलता है जो कि 3 kg का मैक्सिमम डाउन फोर्स आपको क्रिएट कर देगा। जब आप स्ट्रेट लाइन में बहुत तेज से जाओगे तो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन आपको प्रोवाइड करेगा। डे टू डे लाइफ में कितना यूजफुल है वो तो पता नहीं, अगर आप ट्रैक में चलोगे तब थोड़ा सा यूजफुल हो सकता है ये चीज़। और उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर देखने को मिलता है जो कि देखने में भी बहुत ही कूल लगता है। बड़े बड़े सुपर बाइक में ये देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ आपको बाई डायरेक्शनल फुल शिफ्टर मिलता है जो कि आपको एडिशनल 17,000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूजफुल चीज़ है। इसके साथ अगर हम बात करें, इसके साथ जो मिलता है आपको मिलता है वो है जो क्रूज कंट्रोल है, जो कि हाईवे परफॉर्मेंस बहुत ही इनहेंस कर देगा आपको। अगर आप हाईवे में लॉन्ग टूर करोगे तब बहुत ही आपको ईजी हो जाएगा अगर आप क्रूज कंट्रोल लगा के यूज़ करोगे तो ये तो था मोटा मोटा चेंजेस। अब कैसा क्या परफॉर्मेंस करेगा वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी दूसरे नए वीडियो पर। तब तक के लिए गाड़ी अच्छे से आना, हेलमेट पहना। 3 दिन धन्यवाद।